सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं मेरे रक्षक है शिव भोले। सूरज जब पलकें। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और मेरा सोमवार का लास्ट यानी 16 सोमवार का व्रत जो मैं रख रही थी वो आज पूरा हो गया है। और पूरा काफ़ी दिन पहले ही हो गया था, मतलब कई मंडे पहले ही हो गया था, लेकिन बीच में मैंने अभी कुछ वजह से छोड़ दिया जो नहीं कर पाई कंटिन्यू। और बस यहाँ पर आज मंडे है तो मैं पहले मंदिर की सफाई कर लेती, तो कर ली है मैंने। और जो मंदिर के कपड़े वगैरह हैं, जो भी बर्तन वगैरह हैं, उनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये सुबह ही मैंने कर लिया था नहाने से पहले ही। और बाकी कपड़े। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और आज है मंडे। और मंडे का मेरा लास्ट यानी मैंने 16 सोमवार व्रत रखने का मैं सावन से स्टार्ट किए थे। 16 रखती हूँ मैं, हर बार रखती हूँ और इस बार भी। और मेरा हो तो काफ़ी दिन पहले हो गए थे, 15 पूरे हो गए थे। और ये 16वां को ख़त्म करना होता है तो उस दिन कुछ पूजा करनी होती है, तो वो मैं आज करके ख़त्म कर दूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोग। और मैं ज़्यादा तो पूजा पाठ में नहीं करती हूँ, कि ऐसा नहीं कि बहुत आज विधि विधान से नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जितना आता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा पूजा का सामान लूँगी। पूजा का क्या है, सिंदूर वगैरह जो चढ़ाना है थोड़ा सा, बस वही। मैं अभी आई हूँ मार्केट से, तो मैं क्या लेकर आई हूँ, पूजा का सामान लेकर आई हूँ। पूजा में क्या लेकर आना है, तो चूड़ी है, सुहागन तो चूड़ी लेकर आई हूँ। तो वो दिखा देते हैं क्या है। ये चूड़ी तो ये सब पूजा का सामान है, मैं चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ आज। यही चढ़ाऊंगी, बिंदी के पत्ते, ये 2 बिंदी के पत्ते लाई हूँ, दोनों एक जैसे ही। और सिंदूर, ये नील पेंट भी है। और फ्रेंड्स, बस ये पूजा का सामान लेकर आई हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो चढ़ाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मुझे पता भी नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं आता। जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से अपने तरीके से कर लेती हूँ। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, तो इसी तरीके से करूँगी। और कैसे करूँगी तो देखिए। और फ्रेंड्स, सुबह ज़्यादा नहीं मैंने वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर अभी ये शाम का टाइम जब भी मुझे पूजा करना था, तो उससे पहले जो कपड़े वगैरह थे मैंने वो लगा दिए। और अभी मंदिर को पूरा अच्छे से, जो जिस तरीके से मैं लगाती हूँ उसी तरीके से यहाँ पर लगा दिया। सेट हो गया है पूरा मंदिर, तो अब बस पूजा की तैयारी करूँगी यहाँ पर। और इसके बाद मैं बनाऊँगी अभी प्रसाद। पहले मैंने सेट कर लिया था सारा, क्योंकि जो भी मंदिर का सामान रखा रहता है वो कर लेती हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे प्रसाद। तो प्रसाद में मैं यहाँ पर पंजीरी और चंदामृत चढ़ाऊँगी। मैं मंडे के सोमवार में यही चढ़ाती हूँ। आप लोग क्या करते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और पंजीरी की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस खाली मैं इसको ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और पंजीरी में मैंने पहले घी डाला था, और पंजीरी में सिर्फ आटे की नहीं, आटे और सूजी को मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मखाने जो रखे हैं इसको भी मैं भूंज लूँगी अच्छे से घी डालकर पहले।
और इसके बाद आटा भून चुकी हूँ और सूजी फिर इसके बाद भूंजूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा कर दिया है, इसीलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और मैं इसके बाद मैंने पूजा करते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरा जो ध्यान होता फिर पूजा पे अच्छे से नहीं लग पाता, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई है। और मेरी बेटी परेशान कर रही थी तो इसलिए उसको भी मैंने नहीं बनाने दिया। और बस चलिए फिर आप कथा सुनिए। इसके बाद एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जा करोड़ दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य से पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। से अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्णतः उसे वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके घर में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उनके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा को लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा कर वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह
विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई और जब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपनी मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी तो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती और कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उनके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर कहा, यह सारा समाचार दिया कि आपके पुत्र आ गए हैं, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अनंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। जय भोलेनाथ। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स बताइए कैसे हैं। और आज मैंने मंडे का आप लोगों का जो ब्लॉग मैंने शेयर किया है और अभी शाम का टाइम है, मैंने पूजा भी कर ली है आप लोगों ने जैसा कि देखा अभी, और मैंने कथा इसमें सुनाने की कोशिश की। पता नहीं मतलब आप लोगों को अच्छी लगी हो कि नहीं। और आज का लास्ट था 16 सोमवार व्रत रखती हूँ मैं, हर साल रखती हूँ। जब सावन के सोमवार स्टार्ट होते हैं तब से लेकर पूरे 16 रखती हूँ। बीच बीच में छूट जाते हैं, वरना हो तो पहले ही जाते हैं। और 15 तो काफ़ी दिन पहले ही हो गए थे, मतलब काफ़ी हफ्ते पहले ही हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा अब लास्ट है और कुछ ना कुछ वजह से रुक जा रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी इसको ख़त्म। और बस आज था और ख़त्म हो गया। और मैंने आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी है सोमवार की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे मेरी। फिर कुछ नया क्या आप ब्लॉग में रोज़ रोज़ दिखाएं। और आज मैंने सोचा पूजा है तो साथ में शेयर भी कर लेते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाती हूँ मैं, कि मैं बहुत विधि विधान से, और मैं बस ऐसी नॉर्मल तरीके से जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। पूरा मुझे भी पता है शायद मैं विधि विधान से पूरा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और रह जाता है, नहीं हो पाता है मुझसे इतना बस। और तो चलिए, जितना भी बस श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा तो मानना ही है कि भगवान के लिए श्रद्धा है मेरे मन में, और उतनी है जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड फ्रेंड्स, और आई होप अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं फर्स्ट बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।